पर ओबीसी वर्ग पर या अदरवाइज कोई किसी भी धर्म के लोगों पर, तो सबसे पहले वहां भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिखाई देते हैं। हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में इतने मजबूत हैं, वो अगर जैसे मान के चलो मान्यवर साहब की भी आइडियोलॉजी को अगर फॉलो करते हैं, एक वोट और नोट, तब भी हम विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ लेंगे। ये तो करें ना, बताइए कहाँ बैठने की जगह समाज के लिए? ये भी तो मुद्दे हैं ना, समाज के कितने लोग बेरोजगार पड़ रहे हैं। जैसे नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं करेरा विधानसभा में हूं और आज जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं, प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। आज लिस्ट जारी हुई है। आजाद समाज पार्टी ने रामेश्वर सोलंकी जाटव को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है करेरा विधानसभा से। मेरे साथ है, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला ही सवाल, आजाद समाज पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया लोगों तक। आपका एक अच्छा नेटवर्क है, तो आपके धन्यवाद के साथ आपका जो सवाल है कि कैसे देखते हैं, तो देखो सीधा सा ये है कि लंबे समय से भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन जी और मध्य प्रदेश के दोनों प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जमीन पर जाकर संघर्ष किया है, दबे कुचलों की आवाज को बुलंद किया है। लगातार जहां शोषण होता है, जहां दलितों पर, ओबीसी वर्ग पर या अदरवाइज कोई किसी भी धर्म के लोगों पर, तो सबसे पहले वहां भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिखाई देते हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए जनता की ये मांग थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी लड़ना चाहिए, और वही लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए हमने भी अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश की। ज्यादातर पार्टियों में हमने देखा है, जैसे किसी प्रत्याशी का चयन हो जाता है उसके बाद विरोध की लहर उठती है। जो बाकी के संभावित होते हैं वो कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आते हैं। क्या आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से, कुछ है दो एक कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, उनको किसी कारणवश अगर कोई उनको मतलब कोई मेरी तरफ से कोई ठेस पहुंची हो, तो मैंने भी उनसे फोन पे बात करके ये कहा है, और कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सभी खुश हैं। सभी ने मुझे दिल की गहराइयों से बधाइयां दी हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि वो लगातार भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशों का पालन करेंगे। पहली बार आप चुनाव में उतर रहे हैं, काफी सारी चुनौतियां होंगी, किस तरह से तैयारियां हैं और किस तरह से प्रचार प्रसार होने वाला है? देखिए, तैयारियों का ऐसा है कि आपको पता है कि हमारी पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है। हम कोई नेता, कोई एमपी एमएलए या कोई बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं। हम गरीब परिवार से हैं। हम मजदूर वर्ग के मजदूर पिता के बेटे हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दमखम से, उनका जो हमारे लिए जो आश्वासन है शुरू से कि हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में इतने मजबूत हैं, वो अगर जैसे मान के चलो मान्यवर साहब की भी आइडियोलॉजी को अगर फॉलो करते हैं, एक वोट और नोट, तब भी हम विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ लेंगे। पैसे की कोई कदर नहीं है, सिर्फ पैसा ही। दो बड़े चेहरों से मुकाबला होने वाला है। निवर्तमान विधायक परागीलाल जाटव हैं, वहीं राज्य मंत्री दर्जा रमेश प्रसाद खटीक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। मुकाबला मान रहे हैं? बिल्कुल स्वीकार है। वो अपनी तैयारी करें क्षेत्र में। हम अपने समाज के और कार्यकर्ताओं के दम पर, SC ST OBC के युवाओं के दम पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में परागीलाल जाटव विधायक हैं, जाटव समाज से आप आते हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हैगी। परागीलाल जाटव, लोग कह रहे हैं कि रामेश्वर सोलंकी कहीं ना कहीं परागीलाल जाटव का एक डमी प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। हाँ, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। नहीं, ये उनका सोचने का नजरिया गलत है। उनको विचार विमर्श करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला चुनाव मध्य प्रदेश में जब से पार्टी बनी है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी तैयारियों में लगे ही है ना। क्या आप ये इस बात को कह सकते हैं कि मतलब कोई पार्टी बन गई और इलेक्शन है, स्वतंत्र इलेक्शन है, कोई उपचुनाव नहीं है, फुल इलेक्शन है, तो इसमें अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, हम अपनी मजबूती नहीं दिखाएंगे, तो फिर कब करेंगे? लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई पहले कहते थे कि मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं बनाऊंगा, कभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अचानक आप चुनाव लड़ने लग गए। परिस्थितियां, जैसे आपको पता था कि मैं इतना बड़ा ब्लॉगर बनूंगा, मेरे लाखों करोड़ों फॉलोवर्स होंगे। आज आप हमारे पास आ रहे हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। क्या आपको लगता था आज से 5 साल पहले ऐसा?
हमने कहीं ना कहीं प्रयास किया था समाज की आवाज उठाने का। हमने भी प्रयास किया है। हम लगातार समाज के बीच में गए। जब भी हमारे बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार हुए, हमें खबर मिली है तो तत्काल हम वहां पहुंचे। और जब तक इस शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, अपने समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए आधी रात खड़े रहेंगे। इलेक्शन जीतने से हारने से कोई मतलब नहीं। मुकाबला किससे होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम अपने समाज के और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने काम के दम पर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। हमें किससे मुकाबला है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी तैयारी करना मजबूती से। जी। जी। तो क्या लगता है कितने वोटों तक पहुंच पाएंगे? पहला चुनाव है, हम्म। जीत का मंत्र बनाया है या सिर्फ सम्मान के लिए लड़ेंगे? नहीं नहीं, देखो, मान सम्मान तो समाज ने आज भी नहीं कम होने दिया है। समाज का हम हमेशा ऋणी रहेंगे। समाज ने हमें हमेशा सम्मान दिया है। कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ लोगों ने भी मतलब हमारे सम्मान को रखा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हम जीतने हारने से मतलब नहीं होता। जैसे कि 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो एक ही जीतेगा ना। जिसने क्षेत्र में काम किया होगा, जो लोगों का भरोसा जीत पाएगा, जो मुद्दों पे बात करेगा, जो झूठ पर ज्यादा मतलब वो नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को शायद समाज मौका देगी। पिछली बार समाज ने मौका परागीलाल जाटव को दिया, लगभग वो कांग्रेस से 31,000 वोटों से जीते। तो क्या लगता है उन्हें भी डिफीट दे पाएंगे आप? देखो, परागीलाल जी का ऐसा है कि परागीलाल जी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से 2-2, 3-3 इलेक्शन लड़े हैं। समाज उनके साथ था। समाज 2-2, 3-3 बार हारने के बाद, कोई भी व्यक्ति हारता है तो जब वो बार-बार हारता है तो समाज के प्रति एक पीड़ा हो जाती है कि ये व्यक्ति बहुत दिन से मेहनत कर रहा है। ऐसे में जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं माननीय जसवंत जाटव जी, वो सिंधिया जी के खेमे में जाने से वो पार्टी सरकारों ने गिरा दी सिंधिया जी ने, तो वो उनके साथ चले गए। उनको मौका मिल गया उपचुनाव में। तो क्या था उसमें कि जैसे कि वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी कि बनी बनाई सरकार को पैसे के दम पर गिराना, विधायक मिटा के दूसरी सरकार बनाना। तो समाज के अंदर और वोटरों के अंदर ये रोष था कि लोकतंत्र को जिस पार्टी ने खत्म किया, उसके विरोध में, विपक्ष में जो पार्टी खड़ी है, वो कांग्रेस तो एक नाम था उस समय। उस समय भाजपा का जो भी विरोधी था, लोग उसके साथ थे। और उसी लहर में परागीलाल जाटव जी चुनाव जीते। 3 बार क्यों नहीं जीते? मतलब ये मानते हैं आप कहीं ना कहीं इस बार समाज आपका साथ देगी? बिल्कुल उनको देगी। मौका दे के देख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मौका दिया है। उनको 2.5 साल का मौका दिया है, 3 साल का। उनने क्या किया है ये समाज को भली-भांति पता है। विधानसभा पहुंचने के बाद में उनने कितने लोगों के काम किए हैं समाज को पता हो। अगर उन्होंने सही काम किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने समाज के लिए, अदरवाइज समाज के लिए, विधानसभा के लिए अगर काम किया होगा तो वो जरूर लोग तो अपना। लगातार परागीलाल से सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने कोई विकास कार्य नहीं किया है, कोई सामाजिक मुद्दे नहीं उठाए, आए दिन समाज पर अत्याचार होता है लेकिन इनके मुंह से बोल नहीं निकलता। उस पर आप क्या कहें? मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। परागीलाल जाटव जी का काम आप चुनाव लड़ रहे हैं और कटाक्ष करने में डर रहे हैं, क्यों? नहीं, कटाक्ष की कोई बात नहीं है। देखो, हमारा चुनाव, हम कहने का मतलब ये, कुछ लोग बोलते हैं, हमारे ही लोग बोलते हैं कि हमें अपने काम से मतलब है। दूसरे के काम से पे उंगली उठाना या दूसरे की बुराई करने से पहले हम अपन में मतलब। राजनीति में तो यही होता है कि सामने वाले की जितनी आप कमियां बता सकते हो तब आपको जनता पॉजिटिव मानती है। तो देखिए, वर्तमान का जो युग है, विधायक कैसा होना चाहिए, एमपी कैसा होना चाहिए, अगर ये बात करी जाए तो जहां तक मेरा मानना है, जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, और भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से अभी हमने कल परसों एक बयान देखा, मैं आपको उसका दिखा दूंगा। लालू जी जैसे बिहार के बड़े नेता, जो वो भी राष्ट्रीय नेता है, लीडर, वो उनका भी बयान देखो तुम के आने वाले समय में देश का नेतृत्व करने में सबसे भारी और सबसे अच्छा अगर कोई नेतृत्व करता रहेगा तो वो चंद्रशेखर आजाद रहेगा। और उस चंद्रशेखर आजाद के हम सिपाही हैं। तो कहीं ना कहीं परागीलाल जाटव जी की और हमारी तुलना अगर आप उसमें करें तो वो तो ठीक नहीं है। नहीं, वो भी प्रत्याशी हैं, आप भी प्रत्याशी। एक प्रत्याशी के रूप में मैंने तुलना की है। और आप यदि राष्ट्रीय लेवल पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, करेरा के भी तो कुछ मुद्दे होंगे। बिल्कुल, करेरा के मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं करेरा के। जैसे कि करेरा में देखो, सबसे पहले जिसकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसकी बदौलत आज हम इलेक्शन लड़ पा रहे हैं, चुनाव लड़ पा रहे हैं, उस मसीहा की कहीं पे करेरा विधानसभा कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है जहां पर उस माध्यम से समाज के लोग वहां पर बैठ सकें। कोई पार्क नहीं है। ये तो जो बुद्ध विहार है वो तो कुछ लोगों की वजह से और क्षेत्रीय लोगों की वजह से बन गया। नहीं तो करेरा बताइए कहाँ बैठने की जगह समाज के लिए। ये भी तो मुद्दे हैं ना। समाज के कितने लोग बेरोजगार पर रहे। जैसे कि मान के चलो किसी भी समाज का विधायक होता है तो जितने भी बेरोजगार रोजगार हैं,
जैसे कि बजरी की खदान है, मुरुम की खदान है, मिट्टी की खदान है, बाकी की बहुत सी चीजें। तो वो सबसे पहले वो अपनी समाज को अहमियत देते हैं। लेकिन आज तो मुझे एक सिंगल गिना दो जाटव समाज का या कोई भी ऐसी समाज का व्यक्ति, मतलब कोई बिजनेस में आगे है, कोई किसी की खदान चल रही है, आप बताइए। ये तो सही, ये सब तो नहीं यही दिखता। तो है, यही तो जरूरी है। अगर हमको मौका मिला, हम विधायक बने, तो सबसे पहले जो हमारे युवा जो बेरोजगार फिर रहे हैं, वो जो बड़े लोग हैं, वो तो पहले से ही बिजनेसमैन हैं, वो तो पैसे वाले हैं, लेकिन हमारे लोग गरीब हैं। हम उनको मौका देने का प्रयास करेंगे। जितनी भी खदान है, जितनी भी बिजनेस है, जितने भी टोल टैक्स है, जो भी चीजें, हम अपने लोगों को आगे करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़े, वो देश का नेतृत्व करें। सिर्फ हमारे नहीं, बहुजन समाज बहुत बड़ा है। तो मतलब इन तमाम मुद्दों पर जो चुनाव लड़ रहे थे। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत में रामेश्वर आजाद थे, जिनको आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। साफ तौर पर सवाल किया तो कहा, हम अपने मुद्दों पर लड़ेंगे, किसी नेता विशेष को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है। हालांकि जाते जाते उन्होंने विधायक को भी तवज्जो देते हुए कहा कि वो यदि उन्होंने विकास कार्य किए होंगे तो वो चुनाव जीतेंगे, यदि नहीं किए होंगे तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी जो नई फील्ड में होती है उसको जो है समाज का साथ मिलने वाला है। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।